Assalamualaikum dear student and good morning. Today the date is 11 June 2020 and the day is Thursday. The diary of class 7, first diary English P, degrees of objective, gave to save plus singular plural army to buffalo. Study chapter number 8, long question number 1, 2 and 3. Science chapter number 2, MCQs, column fill in the blanks. Maths chapter number 5, exercise 5.2, question number 11. Now degrees of adjective, page number 98. Gay, gayer, gayest. Great, greater, greatest. Hot, hotter, hottest. Heavy, heavier, heaviest. Happy, happier, happiest. Hard, harder, hardest. High, higher, highest. Kind, kinder, kindest. Low, lower, lowest. Long, longer, longest. Late, later, latest या last. Large, larger, largest. Merry, merrier, merriest. Near, nearer, nearest. New, newer, newest. Noble, nobler, noblest. Nice, 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 nicer, nicest. Old, older, oldest. Poor, poorer, poorest. Rich, richer, richest. Sweet, sweeter, sweetest. Soft, softer, softest. Small, smaller, smallest. Sharp, sharper, sharpest. Sad, sadder, saddest. Safe, safer, safest. Now singular plural, page number 62. Army, armies. इन सिंगुलर प्लूरल में बेटा आपको जैसे पता है कि वाई को उठाने के बाद हम IES लगा देंगे, तो इन सब में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा. आर्मी, आर्मीज. पोनी, पोनीज. बेबी, बेबीज. स्टोरी, स्टोरीज. लेडी, लेडीज. बॉडी, बॉडीज. फ्लाइज, फ्लाइज. सिटी, सिटीज. ड्यूटी, ड्यूटीज. कॉपी, कॉपीज. क्राई, क्राइज. कंट्री, कंट्रीज. एनिमी, एनिमीज. लॉरी, लॉरीज. नेक्स्ट में सिंपल आपने वर्ड्स के साथ एस पुट कर देना है. क्लियर. बॉय, बॉयज. डंकी, डंकीज. डे, डेज. एसे, एसेज. वे, वेज. की, कीज. मंकी, मंकीज. स्टोरी, स्टोरीज. टॉय, टॉयज. प्ले, प्लेज. नेक्स्ट में जिन वर्ड्स के एंड में ओ आता है हम उनके साथ फिर ES का इस्तेमाल कर देंगे, जैसे कि कार्गो, कार्गोज. हीरो, हीरोज. मैंगो, मैंगोज. टमाटो, टमाटोज. Potato, potatoes. Buffalo, buffaloes. Now long question, chapter number 8. Social studies, chapter number 8. Long question answer. Number 1 question. Discuss what problems are and can be caused by over pollution. क्या वजूहात हैं या क्या मसाइल हैं बढ़ती हुई आबादी की वजह से. There are many problems caused by over pollution. लैक ऑफ फूड, खुराक की कमी. लैक ऑफ नेसेसिटीज़, हमारी ज़रूरियात की कमी. लैक ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल की कमी. लैक ऑफ अकोमोडेशन, रहने की जगह या हमारी जो रिहाइश है. एंड मेडिकल नीड्स, और जो हमारी मेडिकल नीड्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी अस्पताल वगैरह की ज़रूरियात होती हैं, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ये सबसे अहम प्रॉब्लम्स हैं. नंबर 2 क्वेश्चन. विच ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन डिस्कस्ड इन द बुक आर मोस्ट डेंजरस. हमें जो पोल्यूशन की फॉर्म्स बताई गई हैं एग्जाम, उनमें से सबसे डेंजरस है, सबसे ख़तरनाक कौन सी है. वाटर पोल्यूशन इज़ द मोस्ट डेंजरस. सबसे ज़्यादा पानी की आलूदगी है, क्योंकि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर. 70% जो हमारा ज़मीनी हिस्सा है वो ढका हुआ है पानी से. क्लीन एंड प्योर वाटर इज़ नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. साफ़ और शफाफ पानी हर इंसान या हर जो हमारी इंसानी लोग हैं उन लोगों की ज़रूरत है. इट कैन कॉज डेंजरस, और ये ख़तरे का बाइस है. प्रॉब्लम दैट नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग, ना कि सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि मराइन लाइफ एज वेल, जो हमारी पानी में रहने वाली मखलूक है उनके लिए भी. नंबर 3. सजेस्ट वेज टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ठीक है, हमने वो रास्ते बताने हैं जिससे हम आलूदगी को कम कर सकें. फॉलोइंग आर द वेज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. नंबर 1. डिस्पोज ऑफ गार्बेज प्रॉपरली. कूड़े को जो है वो मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाए. प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ. डू नॉट थ्रो लिटर इनटू द स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक. हम जो है गंद वगैरह नदी, नालों, नदी, झीलों और
दरियाओं वगैरह में ना फेंके, बल्कि उनको प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाएं। मेंटेन इंजन ऑफ कार एंड बसेस, हमारे जो कार और बसों के इंजन हैं उनको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करवाएं। The next idea of science MCQs, it's on page number 29. The first MCQs is cell makes copies of its chromosomes during, जो cells हैं वो अपनी copies कब बनाते हैं? chromosomes के अमल के दौरान, जब इंटरफेस का जो है वो प्रोसेस होता है। The section of DNA which has information for making a specific protein is called, अब DNA का वो कौन सा सेक्शन है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस लिए? एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए, जीन्स। क्रोमोसोम्स जो है वो किससे बने होते हैं? और मेड फ्रॉम DNA एंड प्रोटीन। अब द करेक्टर्स विच आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अब वो खसूसियात जो मुंतकिल होती हैं वालिदैन से बच्चों में, उनको हम कहते हैं इनहेरिटेबल करेक्टर्स। एन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस के दौरान जो एक खास अमल होता है उसको हम क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनकी कॉपीज बनती हैं। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग, अब क्रोमोसोम्स कम किस अमल के दौरान होते हैं? म्यूटिक 1 की डिवीजन के दौरान। इन ह्यूमन्स अ स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, तो एक्स सेल की कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 क्रोमोसोम्स। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म सेल और एक्स सेल की फ्यूजन से। इन ह्यूमन द आई कलर इज डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जीन्स, इंसानों में जो आई कलर है वो किसकी वजह से बनता है? उसका इफेक्ट किसकी वजह से होता है? जीन्स की वजह से। यानी कि जीन्स से ट्रांसफर कैसे होगा? जैसा पेरेंट्स में होगा वैसे ही बच्चों में होगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? DNA हैज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, DNA जो इंस्ट्रक्ट करता है प्रोटीन्स को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट आपका कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास DNA। अब DNA जो है वो किस में होता है? जीन्स में। इसका काम क्या होता है? जीन्स को ट्रांसफर करना। सेकेंड वन इज साइटोकाइनाइसिस, इसका काम होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्री लोब क्या है? हेरिडिटरी करेक्टर है, यानी कि ये मुंतकिल होता है वालिदैन से बच्चों में। जाइगोट को हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल एंड एग इज हैप्लॉइड सेल। The next one is fill in the blanks. The first blank is the basic unit of heredity is called gene. हेरिडिटी के अमल के दौरान जो बेसिक फंक्शन किसका होता है? जीन्स का। DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डैश स्ट्रैंड्स, जो DNA मॉलिक्यूल है वो 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कैट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कैट हैज 30 क्रोमोसोम्स। DNA इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल, अब जो DNA है वो हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि वो वरासती मटेरियल है जो मुंतकिल होता है वालिदैन से बच्चों में। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, जो मियोसिस का प्रोसेस है वो 2 डिवीजन्स पर मुश्तमिल होता है। द सेल विच डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंट सेल, अब जो सेल डिवाइड होता है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। बिफोर माइटोसिस, माइटोसिस से पहले 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड, क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स बनते हैं। Now the diary of maths exercise 5.2, the last question of your exercise, question number 11. For what value of p the polynomial 3x cube minus 7x cube minus 9x plus p if become exactly divisible by x minus 3? डिवीजन का आपका ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को अरेंज करेंगे 3x क्यूब, क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 7x क्यूब माइनस 9x प्लस p, डिवाइड हम इसको करेंगे x माइनस 3 के साथ। इसी तरह मैंने आपको इस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया था कि हमने फर्स्ट टर्म को मस्ट इसमें कैंसिल करना होता है, पावर्स वेरिएबल्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है। यहाँ देखिए आपके पास क्या है? x, और इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है? 3x क्यूब। x क्यूब यानी 3 आपके पास, एक x आपको गिवन है, यानी x पावर 2 आपके पास होनी चाहिए, और 3 मौजूद नहीं है। यहाँ पर 1 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इट्स मीन कि यहाँ आपके पास आ जाता है 3x स्क्वायर के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी। हम इसको रफ फॉर्म में चेक करते हैं, 3x स्क्वायर के साथ हमने x माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा? 3 1 जा 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x स्क्वायर। अब देखिए आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे कट हो जाएगी, प्लस 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर। यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो सेकंड वैल्यू आती है उसको भी हमने डिग्री के लिहाज से अरेंज करना है, तो x पावर 2 के नीचे ही हम x पावर 2 की वैल्यू को पुट करेंगे। डिवीजन में साइन चेंज करके, क्योंकि माइनस करना होता है, हमने प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है, जो आपकी वैल्यू सब्ट्रैक्टेड होगी। यहाँ आपकी टर्म्स सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, बट साइन ऑपोजिट हो गए। अब नाउ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपकी ये फर्स्ट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बट बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि प्लस का साइन आ गया इसलिए हम प्लस लगाएंगे। 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर
-9x एज इट इज, देन प्लस p भी आपका एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म क्रिएट हो रही है वो है आपका 2x पावर 2 यानी 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 है यानी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। x पावर 1 आपका गिवन है, x पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 2 आ जाएगा। रफ वर्क में हम देखते हैं 2x को हमने x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, x पावर 1 ऐड होके x पावर 2 हो जाएंगे यानी 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6x। आपने ये ध्यान रखना है कि जो साइन हमने ऊपर से यहाँ नीचे उतारेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपने आंसर के लिए वही साइन के साथ मेंशन करना है। आपको प्लस 2x स्क्वायर चाहिए था इसलिए हमने प्लस 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। प्लस लगा के आपने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जब हम ऊपर आंसर मेंशन करेंगे तो आपने साइन मस्ट मेंशन करना है उसके साथ प्लस 2x। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x। अब x के ऊपर पावर 1 कोई पावर नहीं है इसलिए 1 कंसीडर होता है। यहाँ आपने देखना है कि सेम वेरिएबल के नीचे और सेम डिग्री के नीचे आपने इसको पुट करना है। तो 9x के नीचे हमने 6x को पुट कर दिया माइनस 6x को। साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस माइनस सेम टर्म्स है कैंसिल हो जाएंगी, माइनस प्लस माइनस 9 में से 6 को माइनस किया 3x। साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि 9x एक बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन है। क्लियर? नाउ माइनस 3x प्लस p एज अब फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है माइनस 3x। x ऑलरेडी आपका मेंशन है, इट्स मीन कि हमें 3 चाहिए और उसके साथ माइनस है तो हम माइनस 3 लेंगे। साइन का आपको यहीं से मालूम हो जाएगा, जो साइन आप यहाँ से नीचे उतारेंगे आपने आंसर में भी वैल्यू के साथ वही साइन लेना है। तो माइनस 3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 9। आपके पास क्या आया माइनस 3x प्लस 9। हम इसको माइनस 3 को ऊपर लिखेंगे, माइनस 3x प्लस 9 को हमने यहाँ मेंशन कर लिया। अब ये सेम टर्म सेम वेरिएबल साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगी। अब p और 9 जो है वो आपस में माइनस नहीं हो सकते क्योंकि एक वेरिएबल है एक कांस्टेंट है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। साइन तो हमने चेंज करना है 9 का प्लस में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो p माइनस 9 हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब हमने क्योंकि p की वैल्यू निकालनी है तो p माइनस 9 को हम 0 के इक्वल करके माइनस 9 है, जब ये इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो वो प्लस 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका आंसर आएगा p = 9। आपके मैथ्स की वीडियोस 11 डेट तक कंप्लीट है। नेक्स्ट आपको असेसमेंट्स दी जाएंगे, आपने उनकी तैयारी करनी है और अपनी इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपने रफ रजिस्टर्स पे करनी है। जितनी भी डायरीज आपको आज यहाँ एक्सप्लेन की गई है वो आपका होमवर्क भी है और आपने उनको अच्छे से याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।